सारे शिक्षक बंधु और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिलेक्शन पॉइंट परिवार बिल्कुल उसी तरह बढ़ रहा है जैसे वृक्ष बढ़ता है। उसकी एक एक डाली बहुत दूर निकल रही है और वो डाली आपको सफलता के रूप में सिलेक्शन पॉइंट में दिखाई दे रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसी प्रयास को निरंतर आप लोग बनाए रखिए और जो आज का ये जो आयोजन है, कार्यक्रम है, ये गणित दिवस है, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ पांडे सर का। खुद वो अपने आप में गणित के बहुत ही प्रमुख हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। आप सब लोग जानते ही हैं, वो एक लाइन बोलते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कहते हैं कि अगर आपको 100 तक की गिनती आती है तो मैं आपको गणित सिखा दूंगा। तो मैं जब ऑफिस में रहता हूँ, कोई बच्चा या बिटिया आती है और सर उसकी काउंसलिंग करते हैं तो ये लाइन सुनकर मैं बहुत खुश होता हूँ कि हमारे बीच में ऐसे जादूगर हैं और उन्हीं का ये अथक प्रयास है जो ये सिलेक्शन पॉइंट परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। देखिए, आप ही के लिए सारा व्यवस्था किया गया है और मैंने सारे अपने भाई बहनों से वादा किया था कि आज संस्था की तरफ से आपको लड्डू और समोसा जरूर मिलेगा। और सच कहूं तो मैं क्लास में हमेशा पहले आता हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में मुझे देरी हुई तो इन लड्डुओं ने और समोसे ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं ये डिसाइड करने में काफी समय लिया कि किसके लड्डू ज्यादा अच्छे, क्योंकि अगर लड्डू ज्यादा अच्छा खिलाएंगे ना तो ये विश्वास है मुझे और मेरे सारे भाई बहन मेरे को ये विश्वास दिला भी चुके हैं कि सर आप एक लड्डू खिलाइए, हम आपको एक डिब्बा देंगे। आप जरूर रिफाइंड का खिला दीजिए, हम आपको देसी घी वाला ही खिलाएंगे। तो इतना स्नेह, इतना प्यार है मेरे इस परिवार में और मैं इसको कोचिंग संस्था नहीं बल्कि इसको परिवार की तरह देखता हूँ। और जब भी मुझे ईश्वर ये ताकत देता है कि मैं इस डाया में आऊं, यहाँ पर चढ़ूं, तो एक ही बात बोलता हूँ कि सिलेक्शन पॉइंट में हर टीचर एक आपको ग्राहक की तरह नहीं समझता है, आपके भविष्य के निर्माण के लिए आता है। वो आपका भविष्य निर्माण आप समझ लीजिए कि इस संस्था में हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी बच्चा आया है उसको उतना कुछ दिया जाए कि वो केवल सफल होकर ही लौटे, इससे कम कुछ भी बर्दाश्त। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सभी लोग गांव से आते हैं, भारत गांव में बसता है। मैं भी उस गांव की मिट्टी को ही छूकर यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ जब आते हैं तो जब पिता पैसे जोड़ता है और जोड़ जोड़ करके धान गेहूं बेच करके आपको यहाँ भेजता है, 4000-2000 रुपए फीस देते सर के साथ जब ऑफिस में बैठता हूँ तो ये बात मैंने कई बार बोली और वो आज मुझे सफल होती नजर आ रही। मैंने कहा कि सर इन बच्चों को बांध मैंने कहा सर ये कब तक हम कहेंगे कि मेरे यहाँ से 5 बच्चे निकले हैं, 4 बच्चे निकले हैं, ये मुझे रास नहीं आता है। मुझे चाहिए कि ऐसा कुछ हो, बड़ा धमाका हो, जिसमें ये कहा जाए कि चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, आउटस्टैंडिंग आपका ज्वाइनिंग हो और ये कहा जाए कि बच्चे फोटो खिंचाते हुए कहें
खिसक जाइए, नहीं तो ये फोटो आएंगे नहीं। इतने बच्चों और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक हम लोग इस समय पर मुहिम में लगे हैं, वो मुहिम है जीडी का एग्जाम। अभी जीडी में हमारी संस्था ने बिल्कुल इतिहास गढ़ दिया है। अगर ये संस्था इतनी बड़ी हो जाएगी, उसमें कोई ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो आप समझ लीजिए इलाहाबाद पूरा पंपलेट और पोस्टर से पट जाता। लेकिन चूंकि हम लोग छोटी संस्था है, इतना बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, ऑल इंडिया 57 रैंक लगाने वाली पूरे इलाहाबाद में अगर कोई संस्था है तो वो द सिलेक्शन पॉइंट है। जिक्र किया कि पूंजी थोड़ी है, पूंजी से कुछ नहीं होता है, हौसले मजबूत हो तो सब कुछ संभव है। ये संस्था है जो आप सोचिए कि हम कर सकते थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर हैं उनको अवार्ड दिया जाए, और अवार्ड भी आप जानते हैं अवार्ड रिवार्ड में कुछ भी मिल जाए, छोटी से छोटी चीज भी बहुत लाख कीमत की होती है, फिर भी आप रिवार्ड की रकम भी आप जानते हैं बहुत छोटी नहीं है। जिसको मिलती है वो भव्य पार्टी करता है और वो कहता है पार्टी यूं चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, चाहे हट्टी पुलिस बुलाए। इसके बाद भी ये सांत्वना पुरस्कार रखी ये संस्था, और ऐसे मेधावी बच्चों की पहचान कर रही है ये संस्था। और पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ सफलपूर्वक, इस बार भी आप लोगों के प्यार इसमें आशीर्वाद से हम लोग जरूर सफल हुए हैं, और इसमें सफलता में बड़े सारे लोगों का हाथ है, हाथ क्या पूरी शरीर है। ये कार्य जब भी सर को करना होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे टीचर बंधु, शिक्षक बंधु उनके साथ होते ही है, बाकी तो सर ही बताएंगे कि रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन रहते हैं मुझे ऐसा लग ही रहा, सर जरूर कहेंगे आपको। लेकिन एक भैया को मैं जानता हूँ, इनको अगर गणित दिवस है और पांडे सर का फोन गया तो ये समझ लीजिए खुद शिक्षक है, 300 बच्चों की कोचिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, एक फोन में यूं ही खींचे चले आते हैं। जब मैं आया सर से बात कर रहा था तो मेरे से भैया कह रहे हैं, मनोहर भैया सर से नहीं पूछा, मैंने सर से पूछा, भैया से पूछा, मैंने पांडे सर से नहीं पूछा, भैया से पूछा। हमने कहा रिजल्ट बना लियो, तो कह रहे हाँ सर, मुस्कुराते हुए बोले हाँ सर, बहुत देर तक जगे और बना लिए, बहुत बड़ा काम था। हमने कहा जानते थे तभी तो आपको बुलाए। तो ऐसे कर्मठ भाई हैं, जहां ऐसे लोग, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद पांडे सर के ही शिष्य हैं, या शिष्य कह लीजिए या आप चेला कहना ज्यादा अच्छा। तो आप सोचिए एक गुरु कैसा शिष्य गढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। और मैं आपको संस्था की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी, कोई पुलिस नहीं बुलाएगा, लेकिन पुलिस, एसआई, आरओ, एआरओ, जीडी, एसएससी सब बंद कर दिखाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वैसे मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, और अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि शिक्षा जिसमें अनुशासन है ना, वो शिक्षा की कीमत कुछ अलग ही होती है। और तब तक आपके जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है जब तक हमको सफल होना है। सफलता की आयाम ही गढ़ा जाता है अनुशासित शिक्षा से। इसीलिए आपसे कहता हूँ, पहला के फुसला के दुलार करके, ये भी आप बहुत छोटे हैं, जितना अनुशासन भरी जीवन आप जिएंगे उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे।
केवल एक लक्ष्य रखिए, केवल एक लक्ष्य रखिए अपना, जिद पाल लीजिए, सोने नहीं दिए ऐसे सपने पालिए कि मुझे पाना है, पागल हो जाइए, लक्ष्य को आंखों से ओझल मत होने दीजिए। जब तक आपका लक्ष्य आपके चरणों में ना गिर जाए तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा आपको प्रयास करना है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, प्लीज बच्चे जहां स्थान मिले आप वहां बैठ जाइए, स्थान देख करके बैठ जाइए, बाकी आप कंसंट्रेट करिए मेरे पर। आप समझ लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप कंसंट्रेट होकर के, और मैं चेहरों को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, यद्यपि वो सब गाना सुनने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। आज का दिन उनका गाना वाला दिन है, लेकिन चूंकि पांडे सर नहीं माने और कहा कि सर अपने बच्चों से जरूर, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो डेली उनको सुबह शाम गर्म गुनगुने पानी से 2 डोज दे ही देता हूँ। लेकिन शायद, अच्छा ये बताइए, शायद इसका तनिक भी रोल नहीं है। आज इस फुलवारी को बड़ा होते मैं जो देख पा रहा हूँ, शायद इन प्रयासों का कुछ तो रोल होगा ही होगा। और अगर आप इसी तरह से निरंतर अपने सतत प्रक्रिया को ऐसे ही चलाते रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सिलेक्शन पॉइंट हर समय आपके साथ है। 8:30 बजे मैं बस 2 शब्द और बोलकर बाड़ी को विराम दे दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 7:30 बजे से संस्था में टीचर आ जाते हैं, 7:30 बजे तक तो मैं खुद रहता हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा, दरअसल अगर ये 15 अगस्त वाला दिन होता ना, तो फिर मैं इतनी बातें आपको इस एक्टिविटी से संबंधित नहीं कहता, क्योंकि गणित है और हर कंडीशन में गणित का बहुत बड़ा रोल है। अब गणित का रोल भी बहुत है, अब गणित के जादूगर भी बैठे हैं। आप देखिए, सरकार एक नंबर सिस्टम लेके चला गया, इतना अथक प्रयास, और हिंदी के सम्राट बैठे हैं। वो आपको, मतलब मैं आज तक तो ज्यादा मुझे हिंदी का कुछ ज्ञान है नहीं, मगर मैं जब भी सर को देखता हूँ तो मुझे बाकी रस सब भूल जाते हैं, केवल श्रृंगार रस ही याद रहता है। मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था कि कुछ और भी रस होते हैं, लेकिन मेरी हिंदी इतनी कमजोर हो गई है कि और रस मुझे याद ही नहीं रहते, क्योंकि वही बात होती है कि श्रृंगार ही श्रृंगार है, और कार्तिकेय सर से अच्छा श्रृंगार कौन समझेगा। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हमारे बीच से मेधावी बच्चे निकलते जाए, और सर ने किसी को फोन कर दिया कि अरे आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, एक फोन में वो बच्चा भगा हुआ चलाया कि हाँ हमें भी टेस्ट देना है, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का स्नेह देखकर। और अंतिम शब्द मेरे, इसी तरह का स्नेह बनाए रखिए आप सभी लोग संस्था के प्रति। और इस बार एसएससी जीडी, या बल्कि मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, इस पर मुझे सबका सहयोग चाहिए। ये 2023 में संस्था कुछ नए प्रयोग करने जा रही है, कुछ नए मुहिम की ओर हम लोग निकलने जा रहे हैं। समय आते ही इसी तरह के अवसर में आपको वो बताया जरूर जाएगा, लेकिन एक वादा करिए आप, ऐसा वादा जो आप श्रृंगार रस के साथ कर ही लेते हैं, कहने की बात नहीं है, लेकिन एक वादा ये जरूर कर लीजिए, 2023
अगर मैं करंट अफेयर्स कहूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मौकों में भी करंट आ रहा है। 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। आपको मैंने करंट अफेयर्स दिया। 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित है, तो 2023 सिलेक्शन पॉइंट के सफलता का वर्ष घोषित आज हम सबसे अनुरोध है, मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि आप लोग इस वर्ष को सफल बनाना है। और इसी सफलता के क्रम में मेरे से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमको ज्यादा पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। वैसे मैं क्लास में बहुत ही पढ़ाता हूँ। संस्था ने आपको आरओ का यूपीपीसीएस का भी नया बैच दिया है, इसकी भी वैकेंसी इसी वर्ष होगी। तो सारी वैकेंसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2023 हमारा वर्ष होगा। ये आप मेरे साथ एक बार वादा जरूर करिए कि ये वर्ष हमारा होगा। एक गाना से मेरा 36 का आंकड़ा है। आज नहीं माना जाएगा सर, छोटा सा। मैं आपकी बात कभी टाल पाया नहीं, मुझे याद है यही बोर्ड है। हाँ, और मेरे कुछ बच्चे जो मेरे से प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो मेरे से एक दिन मेरे से मुंह से निकल गया। बाद में मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा था। मैंने कहा ऐसा है कि यार कॉन्स्टेंस झील का चित्र राइम के साथ पढ़ लेना। मैंने इतनी भूख पैदा कर दी है बच्चों में। कहा नहीं सर, चित्र इसी जगह बनेगा। अरे बाप रे बाप, मैं डर गया। इतने भूखे बच्चे जिसको मिल जाए उनका तो सफलता गढ़ना कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे कुछ नहीं आता है, सच कह रहा हूँ। मुझे गुनगुनाता भी मैं ज्यादा नहीं हूँ। हाँ, मेरी एक आदत जरूर है, मैं सुनता बहुत हूँ। मैं सुनता बहुत हूँ, सच कह रहा हूँ आपको। आप जिसका नाम लोगे, यद्यपि जब से मैं सुनना शुरू किया तब तक आप धरती में भी नहीं आए, लेकिन मैं बहुत सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, ये सच है। तो मैं सुना तो जरूर, लेकिन आता मैं गुनगुना भी नहीं पाता। एक मुझे बहुत छोटे से कविता में प्रार्थना है, वो बचपन से करता चला रहा हूँ। वो एक लाइन आपके लिए कह देता हूँ, और उसको मैं पूरे दिल में हमेशा कहता ईश्वर से कि वो मुझ में बनाए रखिएगा। यही मेरी सफलता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि पैसा आएगा जाएगा, वो किसी के पास रहता नहीं है। रहता है तो बच्चों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। इसलिए मैंने बहुत पहले जब पढ़ता था स्कूल में, तो एक प्रार्थना है, वो शक्ति हमें तो दया दिखे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार दे, जीवन सफल बना। मैं 20 की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से किस दिन दूर रहे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे ऊर्जावान दोस्त भाई, छोटे भाई और रीजनिंग के सम्राट दीपक सर का आदेश था, भला कौन कर सकता था। तो और आप दीपक सर के साथ मिल जाए तो फिर तो ज्ञानेंद्र तो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ। बाकी मेरे पास बहुत सारे एक से एक बेसकीमती हीरा है। हाँ, दीपक सर वही सारी कसर पूरी करेंगे आवा के साथ। इसके बाद कोई बच्चा जरूर ऐसा अच्छा गाना सुनाएंगे
पांडे सर बैठे हैं और आपके कल्चरल कमेटी के हेड देखन ज्ञानेंद्र सर के लिए कहूँगा, हमको बहुत अध्यापक मिले और बहुत आचार्य मिले, हमको बहुत अध्यापक मिले और बहुत आचार्य मिले, हमको खुद नसीब है जो हमको भी द्रोणाचार्य मिले, हमको खुद नसीब है जो हमको भी द्रोणाचार्य मिले। सभा में बैठे सभी और सभी भाई बहनों मेरा स्वागत और इस बड़ी सेवा से मैं स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भी क्षमा करिए कष्ट है। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है, ला 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 और गाना चाहो तो गाने की वंदना करता हूँ मैं वंदना सत श्री बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव सुखकार, दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक करता हूँ प्रणाम सत सत कोटि अनेक। अपनी पंक्तियों क्या
सबसे पहले माँ के लिए मैं बताऊं कि जन्नत कहाँ है, कि मैं बताऊं कि जन्नत कहाँ है, जिसके घर में बहन और माँ है। मैं बताऊं कि जन्नत कहाँ है, माँ का आशीष लेना न भूलो, माँ का आशीष लेना न भूलो। माँ के चरणों में पूरा जहां है। मैं बताऊं कि जन्नत कहाँ है। तालियों से थोड़ा मेरा कि उसके खुशियों की बेटी नहीं है, कि जिसने खुशियाँ समेटी नहीं है, कि उसका घर कैसे जन्नत बनेगा, जिसकी भी बेटी नहीं है। दिलों से भेद ये मजहब का मिटाया जाए, यानी इंसान को इंसान बनाया जाए, यानी इंसान इसमें लग के जाइए सर, बनाया जाए। पीछे पीछे आज सबे मिलकर कसम खाते हैं, और हम आज सबे मिलकर कसम खाते हैं, तो किसी भी बेटे को न जिंदा न जलाया जाए, किसी भी बेटे को जिंदा न काटा जाए। देश के लिए है मेरा मुल्क आबाद, ये संवाद जिंदाबाद। है मेरा मुल्क आबाद, ये संवाद जिंदाबाद। ये है जो भगत अशफाक जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें आजाद करने में अंक गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। और किरण ने दिया गुणन फल सुख का दुख का भाग, जोड़ दिया मुँह में आंसू घटा प्रीत का भाग। और किरण ने दिया गुणन फल सुख का दुख का भाग, जोड़ दिया मुँह में आंसू घटा प्रीत का भाग। प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिलन पुण्य विराम। प्रश्न चिन्ह ही मिले सदा से, मिलन पुण्य विराम। रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। जन्म मरण के बैठक में हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद। जन्म मरण के ब्रैकेट में हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इस जीवन के भेद। धीरे धीरे सब जमा हो रहे, धीरे धीरे सब जमा हो रहे आंसू आंखों। धीरे धीरे सब जमा हो रहे आंसू आंखों। रेखा